जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कलौंजी के फवाइद। यकीनन नाज़रीन करام, कलौंजी से बीमारियों के इलाज, यकीनन दौर हाजिर के अंदर न जाने अब इसके बाद कौन कौन से वायरस आने वाले हैं, न जाने कौन कौन सी वबाएं आने वाली हैं, न जाने कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं। दौर हाजिर के अंदर हर रोज डॉक्टर्स की रिसर्च जारी है और साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। मेडिकल से जो मेडिकल के शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने लोग हैं, मुआलिजीन, ये आए दिन रिसर्च कर रहे हैं और नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई बीमारियों के नाम दिए जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक कि उन बीमारियों के नाम लेना भी मुश्किल हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, सुभान अल्लाह, जहाँ प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि उसके लिए शिफा नहीं उतारी है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए नाज़रीन किराम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल की हैं, बहुत से सुभान अल्लाह दुआएं भी बतलाई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी तरफ भी हम जाएंगे। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़िज़ा में एक बेहतरीन, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि कलौंजी सुभान अल्लाह काले दाने में शिफा है, हर मर्ज़ की शिफा है, हर मर्ज़ से शिफा है सिवाय मौत के। क्योंकि अगर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब इंसान की अजल और मौत आती है, ना वो पहले आएगी ना बाद में आएगी, जो वक्त मुकर्ररा है उस पर मौत आ जाएगी। लेकिन फरमाया कि अगर मौत के अलावा अगर किसी चीज में शिफा है तो वो कलौंजी के अंदर है। अब इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक कलौंजी का ही इस्तेमाल किया जाए। हमारे लोग जो है इसमें तवाज़न नहीं रखते, और इसमें आज मैं भी ये भी बतलाऊंगा कि आपको कि कलौंजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, दौरे हाजिर के अंदर कितना इस्तेमाल किया जाए, किस तरह इस्तेमाल किया जाए। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ अमराज के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है हुक्मा ने लिखे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो मेरा तरीक़ा कार है, आप जानते हैं कि मैं कलौंजी से ज़्यादा, कलौंजी के दानों से ज़्यादा मैं कलौंजी के तेल को यूके यूरोप के अंदर ज़्यादा फौकियत देता हूँ और उसी से इलाज करवाता हूँ और इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, ख़ास तौर पर ये जहन में रखें, यूके यूरोप के अंदर ज़ाहिरी बात है मौसम सर्द रहता है, तो सर्द मौसम के लिए कलौंजी जो है सुभान अल्लाह एक अजीम नेमत है अल्लाह की तरफ से। यहाँ तक कि यकीन जानिए कि वो जो कलौंजी खाते हैं ना, अगर उनको कीड़ा अगर यानी काट भी दे तो उनको नुकसान नहीं होता, बजाय उसको बंदे को नुकसान होने की कीड़े को नुकसान हो जाता। कुछ ही देर के बाद कीड़ा भी जो है वो यानी कि वो भी दुनिया से चला जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल का तरीका है, हर चीज़ की एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं। अब देखिए मैं हैरान हूँ, हालांकि ये जो निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी है इसका इलाज सना मक्की से नहीं है, इसका इलाज कलौंजी से होना चाहिए। आज बड़े बड़े मेरे दोस्त हुकामा, डॉक्टर्स, मेरे अपने उस्ताद हकीम, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा हजरत ये क्या भीड़ चाल बनी हुई है, आए दिन लोगों के फोन आ रहे हैं कि सना मक्की सना मक्की, और भाई नहीं है सना मक्की तो क्या करें। अब उन्होंने कहा जी सना मक्की से ही इलाज होगा। खुदा की बंदो, सना मक्की तो एक मुलय्यन है, इससे पेट का निज़ाम दुरुस्त होता है, अंदरूनी तौर पर आंतें नरम होती हैं। उन्होंने जो है, हालांकि अगर इलाज है तो वो कलौंजी के अंदर है, फरमाया कि सुभान अल्लाह हर बीमारी से शिफा। लेकिन नाज़रीन किराम, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कलौंजी के बेशुमार फवाइद हैं, याद रखिए। खास तौर पर बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम हम ले लेते हैं। देखिए इस वक्त बड़ी आंत का मर्ज बहुत ज्यादा है यूके यूरोप के अंदर। यूके यूरोप के अंदर एक्जिमा, खारिश ये बहुत ज्यादा है, अस्थमा, सांस की अमराज बहुत ज्यादा है, निज़ाम तनफ़ुस, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी ऐसा, तो सुभान अल्लाह ये कलौंजी जो है उसके लिए जबरदस्त मुफीद है। और इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी जो यहाँ तक के डॉक्टर्स भी उसके लिए परेशान है, वो मूजी मर्ज जिसका नाम कैंसर कहा जाता है, उसका भी इलाज इसमें मौजूद है, लेकिन उसका एक तरीका कार है। अब उसका तरीका कार की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन याद रखिए ना वो लोग जिनके गुर्दे में, जिनके पित्ते में पथरी है, उसके लिए भी कलौंजी बहुत मुफीद है। वो लोग जो खास तौर पर जिनके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वो जिनके जिस्म में ऐसा, शुगर के मरीज जिनके जो है जिस्म में जख्म हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, उनके लिए बहुत मुफीद है। खास तौर पर शुगर के मरीज वो कैसे इस्तेमाल करें। अब आइए नाज़रीन किराम, कुछ मैं इलाज की जानिब चलता हूँ और नुस्खाजात इनको नोट कर लीजिए। घर में वालिदैन कम से कम भी, जो कम से कम है, हर घर के हर फर्द रोजाना अगर इतनी चुटकी, यानी एक चुटकी के अंदर कितने आएंगे दाने, ज्यादा हुक्मा ने लिखा है कि 6 दाने, 7 दाने, 8 दाने, ज्यादा 9 दाने, एक चुटकी के अंदर जितने दाने आ जाए बस वो ले लें। सुबह नहार मुंह आप जो है इसको चबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जो है पानी के साथ निकल, ये
ہر فرد یہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی امیون سسٹم بوسٹ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی قوت مدافعت میں آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے. اب ہمارے اکثر لوگ ہیں، یقین جانیے کہ قوت مدافعت کے لیے نہ جانے کون کون سی وٹامنس کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں. یہ خدا کے بندو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو وائرس بھی ہو چکا ہے کسی بھی قسم کا، تو اب اس کے لیے بھی کلونجی کا کعوہ بنا کر پیئیں، وہ بہت مفید ہے. اب کلونجی کا کعوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ میں آپ کو ذرا بتلا دیتا ہوں. کلونجی کا کعوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جتنی مقدار کلونجی لیں گے اتنی ہی مقدار آپ سونف کی لیں گے. یعنی کہ کلونجی کا کعوہ جب بھی آپ نے بنانا ہے تو جتنی مقدار سونف کی لیں گے اتنی کلونجی کے، مثال کے طور پر 1 چمچ آپ نے سونف کی لی ہے اور 1 ہی چمچ آپ کلونجی کی لیں گے، اور اس کے اندر آپ جو ہے اس کو ڈال کر اسے استعمال کر اس کو خوب ابال لیں. ابالنے کے بعد کم سے کم بھی 2 کپ پانی ڈال دیں اور 1 کپ پانی رہ جائے چھان کر، ماشاءاللہ اگر دانے بھی ہیں تو چبا کر کھا لیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے.